जो अभी सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी, तुमने उसके बाप को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया, तुमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, और तुम कह रहे हो कि इससे बेहतर रिश्ते तो कभी ईरान के साथ थे ही नहीं। कमिटमेंट नहीं है ये। ईरान ने ये नहीं बोला है कि हम अमेरिका के हाथ में 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वेपन्स ग्रेड दे देंगे। नो। फिर शिप आना शुरू हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट सेटल हो जाएगा, फिर ईरान को कल बुरा लगेगा, एक बटन दबाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने खत्म। इजराइल को पूरा अधिकार है जवाब देने का, लेकिन यार मैं डील साइन करने वाला हूं ईरान के साथ, तो बीच में तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? लेकिन जिन लोगों ने खमेनी की हत्या करी है, तुम उन्हीं लोगों से तुम हाथ मिला रहे हो, जाके उन्हीं लोगों से डील कर रहे हो। ये बहुत बड़ा एक सवाल आईआरजीसी के सामने खड़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 19 जून को कहते हैं कि सीज फायर साइन हो जाएगा, ट्रूथ साइन हो जाएगा, यानी कि अमेरिका और ईरान की दोस्ती हो जाएगी। अब स्टॉक मार्केट्स भी खुश हैं, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी खुश हैं, जो तेल कंपनी है वो भी खुश हैं, शिपिंग कंपनीज भी खुश हैं, सरकारें भी खुश हैं। लेकिन इसके अंदर बात क्या है एक्चुअली, ये हो क्या रहा है दोस्तों? इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये डील साइन भी हो गई और अभी चांसेस हैं कि ये हो जाएगी। ये ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। इसमें फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं, ईरान वाले साफ साफ ये बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज व्हाट वी हैव सेड। डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए इतना डेस्परेट है इस वक्त, इतना ज्यादा डेस्परेट है कि डील हो जाए। वो यू नो व्हाट इज ट्राइंग टू डू, पब्लिक के सामने वो छुपाने की कोशिश कर रहा है कि बात क्या हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेल के दाम गिर जाएंगे, और जो चीजें हैं जो बढ़ गए हैं उनके दाम वो भी कम हो जाएंगे। ही इज रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। फिर वो कहता है कि जो बैरक ओबामा था वो बहुत बुरा आदमी था और उसने ईरान को अरबों डॉलर दे दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने टाइट कर दिया। अगर आप ईरान का स्टेटमेंट देखेंगे, ईरान अपने स्टेटमेंट पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बता रहा है। ईरान पॉइंट वाइज बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पॉइंट वाइज बातचीत नहीं कर रहा, वो हवा में बात। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो नाखुश हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्तों, उसका मुख्य कारण यही है। द मेन पॉइंट इज दैट नेतन्याहू विल नॉट लिसन टू हिम, एंड अनलेस नेतन्याहू लिसन्स टू हिम, ट्रंप फील्स दैट देयर कैन बी नो ट्रूस विद ईरान, देयर कैन बी नो सिग्नेचर्स विद ईरान सिटिंग अक्रॉस द टेबल। वो हो ही नहीं सकता, और वो इसलिए नहीं हो सकता सिंपली बिकॉज यार देखो, ईरान की एक शर्त है, वो शर्त बेंजामिन नेतन्याहू आपको पूरी नहीं करने दे रहा। तो आप में खींचे, यहां पे आप, मैं डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा हूं, इनको खींच मची हुई है। अब देखिए हो क्या रहा है। यूएस ईरान पीस डील टू बी साइंड इन जेनेवा, ट्रंप कुड गो फॉर इट। अच्छा जी, यही चीज ट्रंप कुड गो फॉर इट, ये इन्होंने इस्लामाबाद के लिए भी बोली थी। सबसे पहली बात है, ये स्लाइड आपको दिखाने से पहले कि स्लाइड में हमने क्या डाला है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान कहां गया? पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी जो लीडर्स थे, उन्होंने खुल के पूरी दुनिया के सामने मीडिया पे ये बोला था कि अब आने वाले सालों में पूरी दुनिया के जो फैसले होंगे पाकिस्तान के अंदर होंगे। पाकिस्तान डिप्लोमेसी का बिल्कुल कहते हैं कि टॉप रंग में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान बोलेगा अमेरिका को तुम बैठो, ईरान तुम बैठो, साइन करो इस कागज पे, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है। पासपोर्ट देख के लोग सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, बोल रहे हैं कि साहब ये पाकिस्तानी आया है, ये अमन का फरिश्ता है, इसको सलाम पेश करो, इसको इज्जत दो, पानी पूछो उसको। ये सब बोला। जब ये सब सच है तो ये क्या है? एज फार एज आई नो, जेनेवा इज नॉट इन पाकिस्तान। ये हुआ क्या? Iran has said that the official signing ceremony will be held on 19th June in Geneva, Switzerland, and negotiations for a final deal will be held during a 60-day period. तो 19 जून के बाद एक 60 दिन का पीरियड होगा, यानी कि 2 महीने का एक समय दिया जाएगा, जिसमें ये 3-5 करेंगे कि यार ये ऐसा नहीं, ये गलत है, तेरा ये गलत है, इस पॉइंट को ऐसे करो। फिर उसके बाद दोबारा सिग्नेचर होंगे। United States and Iran have reached a peace deal for immediate and permanent end to military actions on all fronts, including Lebanon, signaling the apparent end to more than 3 months of war in the Middle East. अच्छा, यही मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया का अकाउंट किसी भी बंदे की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद उसको देना चाहिए। लड़ाई किसमें हुई? इजराइल, ईरान, यूएस के बीच में। यही तो बात है, राइट? पीस डील कहां पे साइन हो रही है?
जेनेवा में। सबसे पहली अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। लेना एक ना लेना दो, पाकिस्तान इज अनाउंसिंग कि होने वाला है, होने वाला है। इसने तो यहां तक बोला था कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाएगी संडे को, शहबाज शरीफ ने। हम लोग मंडे पे बैठे हैं, कहां हुई? कुछ भी। फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल रहा है ये, कौन बनेगा करोड़पति में। पहले बटन दबा दिया, आंसर आता हो ना आता हो, डजंट मैटर। The deal marks war's biggest diplomatic breakthrough and buys time for negotiations over unresolved nuclear questions. The agreement, according to the parties involved in the negotiation, is designed to restore shipping through the vital Strait of Hormuz, easing pressure on global energy markets. ये तो आपको पता ही है, हॉर्मूज का खेल है। But the memorandum of understanding also creates a window for negotiation over Iran's nuclear program. Negotiation तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद 30 साल से चल रहे हैं, 40 साल से। क्या हो गया फिर? In a historic monumental breakthrough for global stability, President Trump has officially announced that the comprehensive peace deal with Islamic Republic of Iran is 100% complete. President authorized toll-free. अब ये देखिए, इसी से लोगों के मन खराब होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक और स्लाइड है। ये जब ऐसे डायलॉग मारते हैं ना कि I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz. पानी किसी और देश का, इलाका किसी और कॉन्टिनेंट पे, ये भाई वॉशिंगटन डीसी में बैठ के कहते हैं आई फुली ऑथराइज द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप ऑथराइज करते हैं तो आपने अभी तक उसको खोला क्यों नहीं, जब आपके हाथ में था ऑथराइज करना? एक बात पूछना चाहता हूं मैं, मीडिया से भी पूछना चाहता हूं जो दुनिया भर में इसको प्ले कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथराइज कर दिया। ऑथराइज तो वो करता है ना जिसके हाथ में अथॉरिटी हो। अथॉरिटी से तो वर्ड गया ऑथराइज। आपने अगर ऑथराइज करना था, आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं किया ऑथराइज? ट्रूथ सोशल की एक पोस्ट ही तो डालनी है, प्लेटफॉर्म भी आप ही का है। ये सब दोस्तों ये कई बार ऑथराइज कर चुके हैं, कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका है, ये इतना आसान नहीं है। अब ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रीओपनिंग फॉर कमर्शियल ट्रैफिक, ट्रंप एंड ईरान से। The Strait of Hormuz, the waterway crucial for global trade that Iran is effectively closed since the beginning of the US-Iran conflict, has reopened after 10-day ceasefire was called between Israel and Lebanon, President Donald Trump and a top Iranian official said on Friday. अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नेतन्याहू ने क्या बोला। ये भाई साहब सीजफायर अनाउंस करते हैं और जो लड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल लड़ रहे हैं, दोनों को पता तो होना चाहिए कि सीजफायर है। उनको पता नहीं है, भाई ने अनाउंस कर दिया। Trump welcomed Iran's opening of the strait, declaring the critical waterway completely open and ready for business. ये देखिए साहब, completely open and ready for business. आज 15 तारीख है, आज मंडे है, ठीक है। 14 तारीख, 14 जून, संडे, इन्होंने ये लिखा है completely open and ready for business. आप इस फ्रेज को याद रखिएगा 2 मिनट के लिए, completely open and ready for business. अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने पोस्ट दिखाना चाहता हूं, ठीक है। 2 हैं, उनमें से एक पे, क्योंकि ऐसे दसियों हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं तो मैं एक लेकर आया हूं। अप्रैल 17, 2026, 2:27 PM, यानी कि 2:27 बजे, ठीक है, दोपहर को इन्होंने करा है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस। यही कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस। सेम लाइन भाई ने पहले लिखी थी, सेम लाइन भाई ने अब लिख दी है। इनके हिसाब से अप्रैल 17 को कंप्लीटली ओपन था। जब अप्रैल 17 को कंप्लीटली ओपन था तो फिर मई में क्या हुआ, जून में क्या हुआ, आधे जून पे? नोबडी नोज। लिख दिया इन्होंने। Many countries, especially those who are affected by Iran's attempted closure of Strait of Hormuz, will be sending warships. Hopefully China, France, ये दुनिया भर का तामझाम यहां पे कह दिया इन्होंने कि we will get the Strait of Hormuz open, safe and free. ये भी देखिए साहब, ये 14 मार्च का मामला है। ये 14 मार्च का मामला है। मार्च के बाद अप्रैल आया, मई आया और जून, यानी 3 महीने हो गए पूरे के पूरे। हर हफ्ते खोल देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरानी मीडिया क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, यह आपने सुन लिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैंने ऑथराइज कर दिया है खोलने के लिए और अब यह होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट टेलिंग यू द कंप्लीट थिंग whatever has been discussed between him and Iran. लेकिन अगर आप ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट देखेंगे उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, इनका कोई भी पॉइंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया, तेल के भाव गिर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेल डन, आई एम द बेस्ट, उसने कहानी खत्म कर दी। और उसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जो ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है इट इज ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी करे, जैसा करे,
अब ये देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईरान स्टेट एफिलिएटेड मेहर न्यूज ऑन संडे पब्लिश्ड व्हाट इट डिस्क्राइब्स एज डिटेल्स ऑफ अ 14-point ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन प्रोवाइड्स फॉर द रिलीज ऑफ 24 बिलियन इन फ्रोजन ईरानियन एसेट्स। अब ये देखिए पहला पॉइंट समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के हमने आपको दिखाया कोई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 24 अरब डॉलर हम अनफ्रीज कर रहे हैं, उसने नहीं बोला। तो ईरानी क्यों बोल रहे हैं? डील तो तब होती है ना जब दोनों मान जाए कि साहब ये 10 मांगे थी, इन 10 के 10 पे हम लोग अग्री करते हैं, राइट? हम लोग अग्री करते हैं, चलो डील साइन कर लेते हैं, हाँ डन यार, जेनेवा में मिल रहा है, 19 तारीख को पहुंच जाना आप। ये होती है ना डील। डोनाल्ड ट्रंप ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात कर ही नहीं रहा है। He does not want to talk about this because ये उसके लिए इनकन्वीनियंट है। वो सिर्फ ये चाहता है कि यार छोड़ो, जो देना है दे लो, खत्म करो, मुझे नवंबर में चुनाव जीतने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में। पॉपुलैरिटी गिर रही है, इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल। तो भाई ने ये बोल दिया कि किसी तरीके से साइन करो, आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हें जो करना है करो, साइन करके खत्म करो। अब ये देखिए साहब, एक और बात, उसको लग रहा है कि अगर 19 जून को ये साइन हो जाता है जेनेवा में, जो कि मुझे लगता है 95% हो जाएगा साइन, इसमें अब कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर ये 19 जून में साइन हो जाता है तो उसके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपनी तारीफें करवाने के लिए, और किसी तरीके से 4 महीने में अपना जो प्रोफाइल है अमेरिकन सिटीजन्स की नजरों में उसको बढ़ाने के लिए ही विल यूज दोस 4 months एज अ पब्लिसिटी कैंपेन की देखो मैंने ईरान में ये कर दिया। करा उसने कुछ भी नहीं है, करा उसने कुछ भी नहीं है। ये कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया, वो तो पहले भी खुला हुआ था। इसने वही चीज करी ना, इसने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दिया ईरान पे अटैक करके, अब ईरान से डील साइन करके वापस उसको ओपन करवा रहा है, और उसके लिए शाबाशी। अरे ना तुम अटैक करते ना वो बंद होता। ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू मेहर the draft begins with an immediate and permanent end to military operations across all fronts, including Lebanon, alongside a US commitment not to interfere in Iran's internal affairs and to respect the sovereignty of the Islamic Republic. हर एक देश की आपको जो sovereignty उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहा है साहब immediate and permanent end to military operations। अब ये देखिए साहब, The report says Washington would commit to lifting the naval blockade within 30 days। जो उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगा रखा है उसको हटा देगा वो। Withdrawing forces from around Iran and allowing the reopening of the Strait of Hormuz under Iranian arrangements during the same period. अब what is the meaning of Iranian arrangements? तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉशिंगटन ने बोला है कि नेवल ब्लॉकेड जो है गल्फ ऑफ ओमान का 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर उसको खत्म करेंगे, वहां से हटा देंगे शिप्स को, बोलेंगे पीछे मुड़, दौड़ के चल, वो चले जाएंगे शिप्स वहां पे। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि अराउंड ईरान जो आपने अपनी फौजें लगा रखी हैं, आप उसको भी, अब इसका क्या इसका एक्सप्लेनेशन होगा, या अगर आपको उसको एम्पलीफाई करें, अराउंड ईरान क्या है भाई? इनकी फोर्सेस, यूएई में इनकी फोर्सेस हैं, बहरीन में इनकी फोर्सेस हैं, सऊदी में इनकी फोर्सेस हैं, कुवैत में इनकी फोर्सेस हैं, कतर में इनकी फोर्सेस हैं, ओमान में इनकी फोर्सेस। भाई इन एंड अराउंड ईरान का क्या मतलब है? सब जगह से। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं कर रहा। The draft also reportedly provides for the release of 24 billion in frozen, ये जो हमने बात करी थी साहब, ये 24 billion ये हो गया Iranian assets during the 60-day talks, with half the funds becoming available before the negotiations begin। यानी कि half the funds, 24 में से 12 अरब डॉलर इनको इमीडिएटली, क्योंकि नेगोशिएशन कब शुरू हो रहे हैं? जहां तक हमें पता है कि 19 तारीख को जेनेवा में डील साइन होनी है, उसके बाद अगले दिन से नेगोशिएशन शुरू है, तो यानी कि 20 तारीख से पहले 19 को डील साइन हो रही है, 20 तारीख से पहले 12 अरब डॉलर आप इमीडिएटली फ्री कर देंगे, ये ईरान चाह रहा है। अब यही मेहर न्यूज एजेंसी बता रही है डिस्कशंस वुड बी लिमिटेड टू द फेट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, enrichment activities, sanctions relief and economic reconstruction. Iran's missile program and support for allied armed groups would be explicitly excluded from the agenda। अब इसको ध्यान दीजिए इस पे। एटलीस्ट ईरान के अंदर क्लैरिटी है, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। वो बस ही जस्ट वांट्स टू गेट इट डन। अब मुझे लगता है बोर हो गया है वो वॉर से। पहले एक्साइटेड था, नाउ ही इज गेटिंग बोर्ड एंड नाउ ही सडनली डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर अमेरिका इज टू रैप अप दिस वॉर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन व्हाई ही स्टार्टेड इट इन द फर्स्ट प्लेस। ये देखिए साहब, डिस्कशंस वुड बी लिमिटेड टू द फेट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। तो इसके ऊपर डिस्कस होगा कि 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका करना क्या है। अब रशिया बीच में आ चुका है, रशिया कहता है कि हमारे पास दे दो, हम सेफ कीपिंग कर लेंगे, अमेरिका कहता है हमें दे दो, ईरान कहता नहीं हम नहीं देंगे। तो इसके ऊपर बातचीत होगी, कमिटमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कमिटमेंट नहीं है ये। ईरान ने ये नहीं बोला है कि हम अमेरिका के हाथ में 450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वेपन्स ग्रेड दे देंगे, नो। ईरान ने सिर्फ ये बोला है कि हम बात करेंगे। बात तो ईरान 40 साल से कर रहा है, 30 साल से कर रहा है।
ईरान तो कर ही रहा है बात, अमेरिका भी कर ही रहा है, तो उसने बोला बात कर लेंगे भाई, आपको बात करने का शौक है, हमें बात करने का शौक है, चलो दोनों बात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, एनरिचमेंट एक्टिविटीज के ऊपर बात करेंगे कि आप एक काम करो, आप कम एनरिच करो, ज्यादा एनरिच करो, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। कुछ साल पहले, दशकों पहले, ईरान ने एक प्लान निकाला था जिसका नाम था अमाद प्लान। फिर वो ईरान ने ऑन द फेस ऑफ इट उसको शेल्फ कर दिया। अमाद प्लान था क्या? डुअल यूज। दुनिया को यह बताएंगे कि हमारा जो यूरेनियम का एनरिचमेंट वाला मामला है पूरा का पूरा, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी पर्पसेस ओनली, राइट? लेकिन चुपचाप इस्फहान में, फोर्डो में और जगह पहाड़ों के कई 100 फुट नीचे हम वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने का भी प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन बनाने का भी प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो लोगों को दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी करेंगे, यानी कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी। ये ईरान पहले कर चुका है। अच्छा, सैंक्शंस रिलीफ एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का क्या चूरन है ये। ईरान मिसाइल प्रोग्राम एंड सपोर्ट फॉर एलाइड आर्म ग्रुप वुड बी एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड। ईरान का मन वो मिसाइल बनाए, उसका मन वो ना बनाए, ईरान ने बोल दिया। दूसरा, हमास, हिजबुल्लाह, कतैब हिजबुल्लाह या जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, हुथीज और 15 ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में जिसको ईरान फंड करता है, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वी रिफ्यूज टू टॉक अबाउट इट, हम बात ही नहीं करेंगे उसके ऊपर। अभी तक ईरान ने कोई भी प्रॉमिस नहीं दी है दोस्तों। और आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खुला है? मैं आपको यह भी बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए खुला है क्योंकि यह एक ऐसी चीज है, ईरान जब मन चाहे बंद कर दे। ईरान को पता लग गया, ईरान कहता खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिप आना शुरू हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट सेटल हो जाएगा, फिर ईरान को कल बुरा लगेगा, एक बटन दबाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, कहानी खत्म, बैक टू स्क्वायर वन। इस पूरी डील में ईरान ने यूएस को कुछ नहीं दिया। Iran gave nothing to the US. It has taken everything because it has realized that Donald Trump is a very fickle-minded person. वो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ कहता है, रात को कुछ सोचता है। तो ईरान को यह बात पता लग गई और ईरान इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा है। अब ये देखिए साहब, on the economic front, the draft reportedly calls for the suspension of sanctions on Iranian oil, petrochemical products and related exports, allowing Tehran full access to the resulting revenues. जो भी ईरान के ऊपर आपने सैंक्शन लगाए हैं, आप वो सारे के सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा देंगे। ईरान की मर्जी अपना तेल कहां बेचे, ईरान की मर्जी अपनी गैस कहां बेचे, और उसकी रेवेन्यूज ईरान जो है वो खुद इस्तेमाल करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कुछ समय पहले कि ईरान का पूरा तेल मैं ले लूंगा, जैसे मैं वेनेजुएला का। आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप सेइंग दैट ही विल टेक ओवर ईरान्स एनर्जी रिसोर्सेज जस्ट लाइक ही डिड विद वेनेजुएला। आप समझ रहे हैं? It also includes a requirement for the United States and its allies to present reconstruction plans worth at least $300 billion for Iran. 300 अरब डॉलर का गेम ईरान ने खेला है। ईरान कहता है तुमने बमबारी करी है, हमारा 300 अरब डॉलर का नुकसान है, इसकी भरपाई करो। अभी तक यह पता नहीं लगा इसमें कि यूएस को इससे मिला क्या। जो 28 फरवरी को इन्होंने बमबारी की थी, अचीव क्या किया? ट्रूथ सोशल की पोस्ट के अलावा और सोशल मीडिया पे देखिए, इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, इजराइलीज आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने इनिशियल बमबारी करी, खुमैनी को मारना था, मारा शारा जो कुछ करना, उसके बाद इजरायली गायब हो गए। अब वो जा रहे हैं और अब वो ठोक रहे हैं किसको? दे आर हैमरिंग द हिजबुल्लाह इन लेबनान। आपने देखा होगा 2-3 महीने से इजरायली है ही नहीं इसमें, इस गेम में है ही नहीं। उनको पता था कि यहां पे कीचड़ होगा, उन्होंने अपने हाथ धोए, जहाज पे बैठे, फुर हो गए वो। अब वो हिजबुल्लाह को ठोक रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, दे आर वेरी वेरी क्लियर। दिस इज व्हाई आई रिस्पेक्ट द इजरायलीज, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर एब्सोल्युटली कि भाई ये एम है, ऐसे अचीव करने हैं, इस पचड़े में नहीं पड़ना, इसके पीछे भागो। दे आर वेरी क्लियर। अब ये देखिए, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, ये है ईरान, दिस इज ईरान विच लुक्स प्रोफेशनल, डिटेल्ड, ट्रांसपेरेंट। प्रोफेशनल, डिटेल्ड, ट्रांसपेरेंट, ये ईरान कहता है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ईरान, दिस इज ईरान, दिस इज यूएस। यह है दुनिया का सुपर पावर दोस्तों। Barack Hussein Obama's deal with Iran, the JCPOA, was an easy, beautiful, smooth road to a nuclear weapon which Iran would have had. अब इसने पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखा बैरक ओबामा को गाली देने में कि वो पहले वाले तो सब नालायक थे और मैं ही हूं, और अगर मैं नहीं होता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं जैसे बकरा करता भाई, इसने भी मैं करा पूरे। ये देखिए आपके सामने ये लिखा, ये ईरान लिख रहा है। ईरान इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स that will be discussed in the 60 days. He is not writing anything about anything.
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा है देखिए, आवर रिलेशनशिप विथ ईरान इज मच डिफरेंट एंड बेटर वन देन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस हैव हैड। कोई सेंस है इस बात में कि हमारी रिलेशन यानी यूएस की रिलेशनशिप ईरान से बेहतर है? तुमने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया, जो अभी सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी, तुमने उसके बाप को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया, तुमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, और तुम कह रहे हो कि इससे बेहतर रिश्ते तो कभी ईरान के साथ थे ही नहीं। आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दिस एंड आई हैव गॉटन मोर कंफ्यूज्ड। जब मैंने पढ़ना शुरू करा यहां पे मेरा कंफ्यूजन 0 था, और यहां पे आते आते मेरा कंफ्यूजन 100 हो गया कि कहना क्या चाह रहा है भाई। Trump warns of renewed strikes on Iran if nuclear talks fail, says US could become guardian of the Middle East. फिर ट्रंप ने एक लंबी फेंकी दोस्तों, लंबी फेंकी, इसके सारे बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए ईरान ने ड्रोन मार मार के। ही वांट्स टू बिकम द गार्डियन ऑफ द मिडिल ईस्ट। आज की तारीख में अरब कंट्रीज डू नॉट ट्रस्ट यूएस। हाँ, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं अलाइंड, दे डोंट ट्रस्ट। ये सारी की सारी अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने क्यों यूएस को बेसिस दी थे? कतर ने क्यों दिए, बहरीन ने क्यों दिया, यूएई ने क्यों दिया, सऊदी अरब ने क्यों दिए, जॉर्डन ने क्यों दिए, ओमान ने क्यों दिए? क्यों बेसिस बनाए? इनको लगा कि यूएस बेस होना मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यूएस है तो कौन पंगे लेगा भाई, दुनिया का अकेला सुपर पावर है, उसकी फौज है हमारी जमीन पे, किसकी मजाल। ईरान ने हलवा बना दिया इनके बेसिस का। अब देखिए साहब, Donald Trump has warned that the United States could resume military attacks on Iran if Tehran fails to conclude a final nuclear agreement with Washington, while also floating the idea of the US becoming the guardian of the Middle East in exchange for 20% of the region's revenues. ये देखिए, सीधी बात है। ये कह रहा है कि तुम्हारी जो पूरी रेवेन्यू है तुम उसका 20% मुझे दे दो, ठीक है। देखिए, दुकानदार भी ईमानदारी से अपना काम करता है, एंड वी रिस्पेक्ट पीपल जो दुकानदारी करते हैं भाई। ऐसी दुकानदारी मैंने नहीं देखी। ये डील भी साइन करना चाहता 19 तारीख को। ये कह रहा है नहीं साइन करोगे न्यूक्लियर पे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला भी करूंगा। फिर ये बाकी अरब देशों से ये कह रहा है कि तुम 20% दो। अगर तुम 20% दे देते हो अपनी एनर्जी की रेवेन्यू मुझे, तब मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। ये देखिए साहब, in an interview with the New York Times on Sunday, Trump said the preliminary agreement reached with Iran would ensure that the Strait of Hormuz remains permanently toll-free and claimed his actions had prevented a nuclear-armed Iran from threatening Israel's existence. अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो पूरा मामला हमने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस करा था ना, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हमारा हक बनता है यार। ईरान वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मैंने आपको बताया ना, ईरान क्यों परमिट कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? ईरान इसलिए परमिट कर देगा क्योंकि परमिट करने में ईरान का कुछ नहीं जा रहा। 2 महीने के लिए परमिट, 3 महीने के लिए परमिट ईरान ने कर दिया कि चलो तुम तेल तेल खेलो अपना, और जब मन चाहेगा ईरान का 5 ड्रोन मारेगा, सारी शिपिंग बंद। इतना तो बिलांत भर का तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान जब मन चाहे बंद कर दे। इट कैन गिव ग्लोबल शॉक्स टू द इंटायर अर्थ, मतलब ग्लोबल लेवल शॉक्स सबको दे सकता है ईरान। और उसके लिए कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान दुनिया का होगा। ईरान का कितने का होगा? हार्डली $1 मिलियन। उसने 1-2 क्रूज मिसाइल मारने हैं, 1-2 ड्रोन मारने हैं, एंड स्टोरी, हो गया उसका काम। दहशत फैल गई। जो कमर्शियल टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो थोड़ा ना जाएंगे। अचानक आप देखेंगे इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए, फ्रेट के रेट बढ़ गए, लोग जाने को तैयार नहीं है, एवरीथिंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। एक सेंटिमेंट होता है। ईरान को पता है, ईरान बोल देगा खोल दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ओके डन। उसको पता है कल चाहेगा तो कल ही बंद हो जाएगा, 24 घंटे नहीं लग रहे हैं उसको, कल चाहेगा कल ही बंद हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब यहां पे देखिए, ये कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दूंगा। ईरान कह रहा है कि हमारी बिल्कुल हमारा वर्चस्व है उसके ऊपर, और ईरान पहले भी बोल चुका है ओमान एंड ईरान टुगेदर विल मैनेज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। Trump also took aim at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, accusing him of nearly undermining the agreement. He's a very difficult guy, and to be honest with you, he should be very thankful to us for doing this, because if Iran had a nuclear weapon, Israel wouldn't be around for 2 hours. Trump also praised Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin for not interfering during the blockade. तो इन्होंने इसको भी अपनी साइड में लेने की कोशिश करी। If Iran had a nuclear weapon, Israel wouldn't be around for 2 hours. ये अब ज्ञान दे रहा है। ये बात इजराइल ने बहुत पहले बोली थी दोस्तों, और इजराइल हर तीसरे दिन यही बात बोलता है। One of the main aims of the IDF और मोसाद is to deny a nuclear weapon to Iran, और वो लोग कर रहे हैं। इतने कितने इनके साइंटिस्ट मार दिए, कितने इनकी फैसिलिटीज को बॉम्ब कर दिया। ये इजराइल तो करता रहता है ये सब एक्शन ईरान के अंदर, तो ये कौन सी नई बात बता रहे हैं उसको? दे नो वेरी वेल। अब ट्रंप काफी दुखी है बेंजामिन नेतन्याहू से, कहता है ही हैज नो जजमेंट।
Trump pissed off with Netanyahu over Israeli strike in Lebanon hour before the deal. US President Donald Trump announced that the United States and Iran have finalized a memorandum of understanding to end the war, hours after he launched a blistering attack on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for trying to sabotage the agreement with the last-minute strike in Beirut. Trump told Axios that the deal is now complete and remains on track for a formal signing in Switzerland on Friday, despite what he called Netanyahu's beep attack that nearly derailed the negotiations. It shook it up. It delayed the signing by a few hours. It was supposed to be now. Now it's scheduled for a few hours from now, Trump said in a phone call before the deal was finalized. Hours later, he confirmed on Truth Social that the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Trump said that he was shocked when his advisors called to brief him about the Israeli strike in Beirut. अब मैं आपको यह बताता हूं इजरायली स्ट्राइक इन बेरूट क्यों है। इसको चाहिए डील ईरान के साथ कि ये चुनाव जीत जाए। ठीक है, नेतन्याहू कहता है हमें तो हिजबुल्लाह के बगल में ही रहना है, हम उनको छोड़ देंगे, तुम अपना चुनाव जीत जाओगे हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में, हमारा क्या होगा, हमें फिर ही अटैक करेंगे, राइट? ये दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप का है। दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन बेरूट शुड नॉट हैव हैपेंड, particularly on a special day when we are so close to a peace deal with Iran. Israel has the right to defend itself against threats, but the attack it was responding to was very small and meaningless. Nobody was hurt, injured or killed and should not disrupt this important process. यानी कि इजराइल के ऊपर अटैक हो, इजराइल को पूरा अधिकार है जवाब देने का, लेकिन यार मैं डील साइन करने वाला हूं ईरान के साथ, तो बीच में तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? ये ट्रंप की टोटल पिच है। अब ये देखिए साहब, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम लेबनान। Israel will not withdraw from Lebanon. The United States and Iran may have finalized a deal to end the war, but Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected the clause involving Lebanon. Israeli media said after US President Donald Trump announced that an agreement had been reached. On February 28th, Israel and the United States conducted strikes in Iran that triggered the Middle East conflict. ये आपको पता है, पुराना इतिहास है। IDF, Israel Defense Forces, will not withdraw from Lebanon, will remain in the positions it currently occupies, and will continue to act to thwart the threat from Hezbollah, including destroying terrorist infrastructure and responding to attack against Israel. The two leaders also discussed idea of strike that day. तो ये सारी की सारी चीजें देखिए ना, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि किसी तरीके से साइन हो जाए 19 तारीख को, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ये वापस चला जाए और चीजों पे फोकस करे, ये चाहता है। और इसको पता है कि ईरान ने इसको बहुत टफ टाइम दिया है, तो अब ये चाहता है किसी तरीके से क्यूबा के अंदर घुस जाए। अगर ये क्यूबा के अंदर घुस गया, क्यूबन्स इतना तो लड़ेंगे नहीं, क्यूबा के अंदर अपनी मिलिट्री घुसा दी और पूरा मरीन्स गए, दे स्टॉर्म द बीचेस, और कुछ अगर लोग मर भी जाते हैं अमेरिकन, डजंट मैटर, क्यूबा को ये हड़प लेगा। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू डू। तो इसको दो विन मिल जाएंगे, क्यूबा मिल जाएगा और वेनेजुएला तो है ही इसकी जेब में, राइट? ईरान का वो कह देगा कि हाँ डील है, वो गोलमोल कर देगा फॉक्स न्यूज के थ्रू। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। ठीक है, यहां पे नेतन्याहू साफ मना कर रहा है, भाई नो डील, हम अग्री नहीं करते कि आप हिजबुल्लाह से हम लोग हाथ मिलाने नहीं। हिजबुल्लाह रॉकेट मारेगा हमारे ऊपर, हमारे लोगों पे वो अटैक करता है, हमें भी जवाब देना आता है। तो यहां पे मामला फंसा हुआ है। अब दोस्तों ये देखिए फोटोग्राफ्स, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये ईरानियंस जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनके पास ईरानियन फ्लैग्स भी हैं। ये वाले फ्लैग्स जो हैं दोस्तों ये ईरानियन फ्लैग हैं, ये वाले फ्लैग हैं हिजबुल्लाह के, ठीक है जी। और ये आप देखिए पूरा हुजूम, जब लोग एक जगह आ जाए ना एक ही जैसा झंडा लेके और प्लेकार्ड लेके, आप मान के चलो कि वो प्रायोजित है मामला, वो स्पॉन्सर्ड है, वो नेचुरल, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड है। और ये सारी की सारी भीड़ स्पॉन्सर्ड है। यहां पे IRGC जो है, विच कंट्रोल्स द लीवर्स ऑफ पावर इन तेहरान, वो कहने की कोशिश, लोग क्या कह रहे हैं भाई, आम ईरानी जो सड़क पे आया, चाहे भीड़ प्रायोजित ही क्यों ना हो, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए साहब। अरेक्ची रिजाइन, Why Iranian hardliners are protesting the upcoming US peace deal? जो हार्डलाइनर्स हैं, IRGC वाले हैं, वो इसके खिलाफ हैं, वो बिल्कुल खिलाफ हैं इस डील के। Hardline protesters took to the streets in several Iranian cities on Saturday, opposing a proposed peace agreement with the United States and targeting Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. ठीक है, आपको पता है कि जब ईरान में प्रोटेस्ट होती हैं तो सरकार क्या करती है प्रोटेस्टर्स के साथ। आपको पता है कि पिछले साल जो विंटर्स में प्रोटेस्ट शुरू हुई और इस साल की शुरुआत तक वो प्रोटेस्ट गई, करीब 35,000 प्रोटेस्टर्स की जानें चली गई। 35,000 बंदों को ईरान ने मार दिया खुद के। आपको लगता है इनको क्यों छोड़ के रखा है? ये खुल के कैसे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं? ये खुल के दोस्त इसलिए प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रायोजित है। इस प्रोटेस्ट को IRGC की ब्लेसिंग्स है, इसलिए हो रहा है ये सब, वरना कब ये नहीं कर पाते।
The demonstrations came as US President Donald Trump and Pakistani officials indicated that a framework agreement to end months of conflict could be signed as early as Sunday. However, Iranian officials have not confirmed the timeline, with Tehran repeatedly urging caution over reports of an imminent signing. Videos cited by Fars news agency showed demonstrators chanting slogans against the foreign minister, including "Death to Ariqchi, the dishonorable compromiser. Ariqchi, have shame, stop giving in," and "Death to dishonorable Ariqchi, the infiltrator," अकॉर्डिंग टू AFP. मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह है क्या. 1979 में खुमैनी आया और इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ईरान में. आपको पता है, शाह भाग गया अमेरिका. यू नो दैट. तो जो फौज थी ना, ईरान की आर्मी, ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, खुमैनी जो था उस पर ट्रस्ट नहीं करता था. वो ही डिड नॉट ट्रस्ट द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स. ये तो शाह की फौज है, ये तो शाह की वफादार है, मेरी वफादार थोड़ा है. तो 1979 में ही इसने एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC. IRGC के एम क्या थे दोस्तों? IRGC के कई सारे एम थे. फिर उनका नेवल विंग बना, एयर विंग बना, लैंड वाला विंग बना, जिसको आर्मी कहते हैं IRGC अपनी, वो सब बना. लेकिन उसका प्राइमरी एम क्या था? उसका प्राइमरी एम 1979 से लेकर आज तक, पहला जो एम है उसका, कई सारे एम है उसके, 8-10 एम्स हैं, लेकिन पहला एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द रेजिम. रेजिम को बचा के रखना, टू प्रोटेक्ट द रेजिम, ये उसका पहला एम है. और रेजिम में भी किसको प्रोटेक्ट करना? द सुप्रीम लीडर. 28 फरवरी को इसी IRGC के और पूरे ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मार दिया. आज की तारीख में अगर IRGC कह देती है कि हाँ हाँ हम अग्री करते हैं, तो यही ईरान के लोग पूछेंगे कि यार तुमने तो कस्में खाई थी बचाने के लिए, चलो तुम नहीं बचा पाए, खमेनेई को तुम नहीं बचा पाए 28 तारीख को, दैट्स ओके. हो जाता है, जंग में ऐसा होता है, यू कांट बी 100% सक्सेसफुल. लेकिन जिन लोगों ने खमेनेई की हत्या करी है, तुम उन्हीं लोगों से तुम हाथ मिला रहे हो, जाके उन्हीं लोगों से डील कर रहे हो. यह बहुत बड़ा एक सवाल IRGC के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे हजारों लोग आप देखेंगे अलग अलग शहरों में. दिस नॉट ओनली तेहरान, अलग अलग शहरों में पूरे ईरान के वो लोग आ रहे हैं और आज की तारीख में कह रहे हैं डेथ टू अरिक्ची. अरिक्ची ने क्या गलती करी? यही तो कि कॉम्प्रोमाइज करके डील कर लेते हैं. अरिक्ची को, गालिबाफ को, सबको कह रहे हैं, इनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं कि तुम लोगों ने बेच दिया है, तुम लोग कोलैबोरेटर्स हो, तुमने ईरान की इज्जत बेच दी है, तुमने ये, इस तरीके की बातें ईरान की सड़कों पे हो रही हैं. तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ईरान के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सब लोग इस डील से खुश हैं, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा. इसलिए मैं कह रहा हूं 95% मुझे लग रहा है कि डील साइन हो जाएगी, जेनेवा में डील साइन हो जाएगी. मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 95% डील साइन हो जाएगी. लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बात यह है कि यह डील कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, यह सोचने वाली बात है. तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.